अब देखो, स्वयं की जो गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई नया काम करना, आने लगना, इसे कौशल सीखना कहते हैं। अब देखो, जो छोटे बच्चे हैं वो खुद गतिविधि करके जो काम करते हैं, अलग करना चाहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कौशल सीखना कहते हैं। बच्चा पहली बार माँ अथवा पिता को देखकर बोलता है। किसी का सहारा न लेकर जब वह पहला कदम रखता है, तब सब लोगों को क्या लगता है? तब वे क्या करते हैं? अब देखो, हमारे घर में जो छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो माँ या पिता का नाम बोलता है। और वह जब चलने की तैयारी करता है, चलने को सीखता है, तो वो गिरता है, उठता है। उसी प्रकार पहला कदम जब वो रखता है, तब हमें बहुत आनंद होता है। उसके बाद वो कौशल्य सीखने लगता है, अलग अलग कौशल्य। विभिन्न कौशल्य सीखते समय बच्चे को तथा अन्य लोगों को आनंद मिलता है। वे बच्चों को दुलारते हैं। बच्चा वही गतिविधियां बार बार करता है। ऐसा करने पर बच्चे को भी उस काम का भरपूर अभ्यास होता है तथा उसकी शक्ति भी बढ़ती है। धीरे धीरे बच्चा नए सीखे गए काम को बिना भूल किए अथवा सहजता से करने लगता है, अर्थात बच्चे की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। उन्हें अगर चलना नहीं आता तो वो बार बार गिरते हैं, फिर भी खड़े होकर चलने का प्रयास करते हैं। तो उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं, उनकी जो हलचलें होती है, वो क्या होती है? ऐसा करने से बढ़ती हैं। वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, और ऐसा कार्य करने में उन्हें आनंद भी मिलता है। तो इनकी जो गतिविधियाँ हैं उनमें वृद्धि होती है, और इससे उनका अभ्यास होता है और उनकी शक्ति भी बढ़ती है। और ऐसा करने पर धीरे धीरे बच्चा वह सीख जाता है और वो कार्य अपने कार्यक्षमता के अनुसार सहजता से करने लगता है। हम दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं। उनके आधार पर नवीन कौशल्य को आत्मसात करना आसान लगने लगता है। उदाहरणार्थ, जब बच्चा वस्तु पकड़ना सीख लेता है तो वह गेंद को फेंकना भी सीख सकता है। चलना आने पर वह दौड़ने, सीढ़ियों पर चढ़ने, फेंकी हुई गेंद को पकड़ने जैसे कठिन काम भी सीखता है। इन कार्यों में उसके दैनिक जीवन से संबंधित आवश्यक काम भी होते हैं। उदाहरणार्थ, अपने हाथों से खाना, मुंह धोना, स्नान करना, कपड़े पहनना इत्यादि। अब जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। नवीन कौशल्य वो आत्मसात करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ पकड़ना। अगर समझो उसने गेंद पकड़ना या फेंकना सीखा तो वो बैटिंग भी करना सीख जाता है। कठिन से कठिन काम करना वो सीख जाता है। और देखो, यहाँ जो उदाहरण दिया है कि अपने हाथों से खाना, मुंह धोना, स्नान करना, कपड़े पहनना इत्यादि, जो छोटे छोटे काम होते हैं, कौशल्य होते हैं, वो क्या करता है? अपने आप में विकसित करता है। अब विकास का मतलब क्या है? विकास किसे कहते हैं? जब हमारी वृद्धि होती है तब हमारी ऊंचाई और भार बढ़ता है। भार यानी कि क्या? भार यानी कि वज़न। जब हमारे शरीर का विकास होता है तो इसमें सबसे पहले हमारी ऊंचाई बढ़ती है और हमारे शरीर का वज़न भी बढ़ता है। आयु के अनुसार हमारी शक्ति में भी वृद्धि होती है। साथ साथ हम कई प्रकार के कौशल भी सीखते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति होती रहती है। इसे ही विकास होना कहते हैं। अब विकास का मतलब क्या? विकास होना किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार हमारी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार हमारी ऊंचाई बढ़ती है, हमारे शरीर का वज़न बढ़ता है। और शरीर और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी जो कार्यक्षमता होती है, शक्ति होती है, वो भी हमारे शरीर के साथ बढ़ती है और हम नए नए कौशल सीखते हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है? प्रगति होती है। इसे ही विकास कहते हैं। अब हमें निरीक्षण क्या करना है? कोई गाय अथवा बिल्ली अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, और गाय के बच्चे, बछड़ा या बछिया अथवा बिल्ली के बिलौटे जन्म लेते ही अपने आप क्या क्या सीखते हैं, इसका निरीक्षण करने का प्रयास करना है। हमें बिल्ली के बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, तो बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका निरीक्षण करना है कि वो उनके जन्म लेने के बाद वो क्या क्या सीखते हैं। धीरे धीरे ये बच्चे अपना भोजन प्राप्त करने, गर्मी, वर्षा और शत्रुओं से अपना संरक्षण करने का कौशल भी सीखते हैं। इसके बाद वे माँ का साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। अब देखो, ये जो छोटे छोटे प्राणियों के बच्चे होते हैं वो कुछ दिन जब तक वो बाहर का खाना नहीं खाते तब तक अपने माँ के साथ रहते हैं, लेकिन जब वो खाना शुरू करते हैं तो वो अपने माँ के साथ नहीं रहते, वो उसे छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन
जीने लगते हैं। प्राणियों के लिए आवश्यक कौशल अत्यंत सीमित होते हैं। उसकी अपेक्षा स्वतंत्र रूप में जीने के लिए मनुष्य को बहुत अधिक सीखना पड़ता है। अगर हम प्राणियों की और मनुष्य की तुलना करें तो प्राणियों के जो कौशल्य होते हैं वो अत्यंत सीमित होते हैं, कम होते हैं। उसकी मात्रा में जो मनुष्य है उसे बहुत कुछ अपने जीवन में सीखना पड़ता है। तो देखो बच्चों, यहाँ हम रुकेंगे और शनिवार को जो हमारा लेसन का बचा हुआ भाग है इसका अध्ययन हम करेंगे। तब तक आप सभी बच्चों को दोनों वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन को भी पढ़ना है। थैंक यू।